तो नीट पेपर लीक अब एक नया मोड़ ले लिया है। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको परेशान किया गया, हाउस अरेस्ट में जहाँ तक मुझे लगता है रखा गया है। जैसा कि वो बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। लेकिन अब इस बात पे हम लोग गौर करते हैं कि हमने एक महीने में क्या अचीव किया। इस एक महीने में हुआ क्या? एक चीज़ जस्टिस ने क्या कहा कि यहाँ के लोग कॉकरोच हैं, जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कॉकरोच है। चीफ जस्टिस आपसे ये पूछना ज़रूरी है कि आप अनएम्प्लॉयड लोगों के माँ बाप जो है, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनके पैसे से आप क्यों पल रहे हो? आपकी नौकरी है, आप वहाँ पर जो पेमेंट ले रहे हो ये इन्हीं के माँ बाप के वजह से ले रहे हो, तो वो भी कॉकरोच होंगे। तो कॉकरोच के पेमेंट से खाना और उन्हीं को कॉकरोच कहना, कॉकरोच कहने का मतलब क्या हो गया फिर? कि ये देश जो है वो गटर है। क्योंकि कॉकरोच मिलता कहाँ है? कॉकरोच आएगा कहाँ से? गटर से ही आएगा ना। तो आप एक गटर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और बड़े शान से आप जो है अपना सैलरी उठा रहे हैं और उन्हीं को लोग को गाली दे रहे हैं कि ये थर्ड क्लास पीपल है। वेरी गुड। और ये चीज़ से एक आदमी उक्त हो गया जहाँ जो कहीं और था, अमेरिका में। अब वो आ गया है कि नहीं भाई, मेरे को गटर का कीड़ा कहा गया है, तो मैं जाके गटर में जाके बताऊंगा कि ये मैं कीड़ा हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, मुझे कीड़ा कैसे कहा गया? वो यहाँ पर आ गया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हैं? नीट के पेपर लीक का। अरे वाह! कॉकरोच कोई और कहे और प्रोटेस्ट कोई और किसी बात पे हो। क्योंकि सीधी बात है, सीजेआई से अगर हम लोग पंगा लेंगे तो वो डायरेक्ट ऑर्डर करेगा। ठीक है ना। सीजेआई का एक और अच्छी बात क्या हो गई कि इन्हें कहा, बताया गया कि हमारे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको रास्ते पे मारा जा रहा है इन इम्प्रॉपर तरीके से, बच्चों को। चीफ जस्टिस क्या कहते हैं? मेरे को ये वीडियो देखने का टाइम नहीं है। वाह! चीफ जस्टिस की बात के हैं ये? जो अमीर है उनके चीफ जस्टिस हैं कि गरीबों के लिए भी चीफ जस्टिस हैं? ओह सॉरी, ये तो कॉकरोचेस है ना, हम लोग कॉकरोचेस हैं, सही बात। हमारे लिए उनके पास समय नहीं है, हमें वो कॉकरोच कहते हैं और उसके बाद भी चीफ जस्टिस होने का वो फ़ायदा उठाते हैं। हमें तो पहले इनके नाम पर प्रोटेस्ट करना चाहिए। खैर जाने दीजिए, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो था नीट का। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये बात पे अड़ गए। सोनम वांगचुक जी आए, उन्होंने स्ट्राइक किया। उनका स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक से दुनिया हिली, पोस्टर बॉय बन गए। और पोस्टर बॉय बनने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो थी जो उजागर करके लाए, सब लोगों को लाइमलाइट में लाया। अब उनका हंगर स्ट्राइक टूटा, बाहर जाके हॉस्पिटल में जाके उनको हॉस्पिटल में अरेस्ट किया गया। मैं तो यही वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि अगर उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है तो उन्हें एक तरह से अरेस्ट ही किया गया। खैर जो भी है, टर्मिनोलॉजी पे नहीं हंसते हैं। अब जो प्रधान जी का रिज़ाइन है, वो प्रधान जी का रिज़ाइन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कभी नहीं हुआ। और अभी संसद में जब उन्होंने ये कहा कि 2010 में तो ऐसा हुआ था, कांग्रेस ने ऐसा करवाया था, वैसा करवाया था। जो बीजेपी ने हम लोगों को ऑफ़र किया था कि संसद में इस पे चर्चा होगी, ये चर्चा नहीं हुई है, ये ब्लेम गेम हुआ है सिर्फ कि तूने ये किया, तूने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ये करूँगा। अल्टीमेट बात क्या है कि रिज़ाइन नहीं करूँगा। और वो तो सीधा कह रहे हैं कि मुझे मेरी जनता ने चुन के यहाँ पर भेजा है। तो तुम उतने ही जनता के थे क्या प्रधान साहब? आप उतने ही लोगों के लिए एक नेता थे क्या? आपको फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया का मिनिस्ट्री क्यों दिया गया? आप मोदी जी के बहुत भक्ति में थे तो भक्ति भक्ति में रहते, लेकिन आपको संवैधानिक पद जो है वो पूरा का पूरा इंडिया का दिया गया। क्यों दिया गया? क्यों लिया आपने? जब आपको ये पता है कि मुझे 5 लाख संभलपुर उड़ीसा के लोगों ने चुना है, तो आप वहीं पर कार्य क्षेत्र संभालते। ऑल ओवर इंडिया की जिम्मेदारी अगर आपके लेने में ताकत नहीं थी तो आप नहीं लेते। इतनी बेशर्मी से इन्होंने कहा है कि मुझे मेरे लोगों ने चुना है, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने चुना है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अब ये तो क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी अब चेहरा नहीं रह गए। नरेंद्र मोदी जी अब अगर चेहरा हैं बीजेपी का तो भाई वोट नहीं है उनको, ये क्लियर है। खैर, अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया,
क्या कह रहे हैं, तर्क क्या रहा है, लॉजिक्स क्या प्रेजेंट किए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लेने से क्या नीट का पेपर लीक रुक जाएगा या किसी भी तरह का पेपर लीक रुक जाएगा? क्या इन्होंने करवाया है? भाई साहब एक बात समझाओ, गवर्नमेंट में दो तरह के लोग हैं। पहला है जो वहाँ नौकरी करते हैं और दूसरा है जो वहाँ पर सेवानिवृत्त हुए हैं वोटिंग के ज़रिए, मतलब हम लोगों की वोटिंग के ज़रिए। जो ऑलरेडी वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वो किसी भी तरीके की धांधली ना करें, चोरी ना करें, इसीलिए हम लोग यहाँ पर उनको वोट दे के वहाँ चुन के लेके जाते हैं कि आप डिसीज़न देंगे ताकि ये सारी चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि ऑलरेडी एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है, उसको तोड़ के अगर आप अपने फ़ायदे के लिए पैसा कमाना चाहते हैं जैसा लीक में कमा रहे हैं तो आप ना करें। इसी के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को चुन के वहाँ पर उनकी मिनिस्ट्री दी गई थी। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ रही है तो भाई आपको तो भगवान ही समझा सकता है। खैर हम लोग भी समझा सकते हैं, पर नेक्स्ट वोटिंग के टाइम पे ये मैं समझ चुका हूँ कि हम कितना भी रिजिग्नेशन मांगेंगे ये नहीं देंगे। बड़े चुन के आए हैं भाई, चापलूस होके आए हैं, बहुत लोगों के पिछलग्गू बन के घूमे हैं तब जाके ये पोजीशन पाए हैं, लेकिन वो इसी बार का है। अगली बार वोट मांग के देखिए तो आपको वोट मिलता है नहीं मिलता है ये संबलपुर के लोग भी बता देंगे, पूरे इंडिया के लोग भी बताएंगे, क्योंकि एक सीट की वजह से पूरा इंडिया का सीट बीजेपी हारेगी, बहुत बड़े मार्जिन से हारेगी इस बार। तो इनको अपनी ड्यूटीज़ का पता नहीं है, इनको लग रहा है वोट हमें मिल गया है, हमें ये पोजीशन, हमें ये कुर्सी इसलिए मिली है क्योंकि हम यहाँ के राजा बने। भाई साहब आपको करप्शन ही तो रोकना था, आपको तो विजिलेंट ही तो बनना था, आपको तो फाइनल डिसीजन ही तो करना था कि यहाँ इस तरह का धांधली ना हो। दूसरी बात है, क्या ये नया आइडिया दे सकते हैं? मैंने अपने पिछले वीडियोस में शॉर्ट्स में मैंने एक आइडिया दिया था जिससे कि नीट पेपर लीक या किसी तरह का पेपर लीक का गुंजाइश ही नहीं रहेगा। लेकिन क्या ये आइडिया दे सकते हैं? ये आइडिया देने के लिए नहीं बैठे ना वहाँ पर, इसीलिए ये सॉल्यूशन भी नहीं दे सकते। कोई नई चीज़ सोचने की वजह से अगर ये स्कैम रुकेगा, ये सोचने के लिए वो वहाँ नहीं गए हैं, वो वहाँ पर मंत्री का पद लेने के लिए गए हैं, वहाँ से होने वाली कमाई खाने गए हैं, या जो भी इनका एजेंडा रहा मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये वहाँ पर पिछलग्गू बन के घूम के जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो छोड़ेंगे थोड़ी, तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे दोस्त। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे ये लोग, कोई भी नहीं छोड़ेगा और किसी भी पार्टी का नहीं छोड़ेगा। नीट पेपर लीक में जो लोग मर गए बच्चे, वो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट थे, और आगे जाके इस तरह की आत्महत्याएं ना हो, आगे जाके इस तरह का मॉरल डाउन ना हो, इसीलिए हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। और इस्तीफ़ा तो वो देने से रहे ना, आइडिया लगाने से रहे, है ना। 47 लोगों को सैक कर दिया गया। शेर को अपनी बादशाहत कायम रखनी है ना, तो कुछ जानवरों की बलि देनी पड़ती है, और वो शेर खुद देता है। तो ये जो है, ये 47 लोगों को सैक करना था, धर्मेंद्र प्रधान जी को ये हफ्ते भर में ही कर देना था। इसके लिए 1.5 महीने तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब सरकार को पता चल गया है कि आम जनता जाग चुकी है, और आम जनता के हर घर में बच्चे हैं, और हर बच्चा जो है अपने माँ बाप के शक्ल पे ये सवाल लेके आ रहा है कि मेरे टाइम आएगा, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद नीट का एग्ज़ाम वापस होगा ना, उस समय चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी दल हो, उनके लिए एक ही प्रॉब्लम है कि नीट पेपर लीक रोके कैसे, या कोई भी पेपर लीक रोके कैसे, क्योंकि इनके पास कोई आइडिया नहीं है रोकने का, ये रोक ही नहीं सकते। तो अल्टीमेट बात क्या है, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराना ज़रूरी है। एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अगर वो सिस्टम के हिसाब से ही चले, करप्शन लेस अगर सिस्टम चले, तो कम से कम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास लीक्स नहीं होंगे। लेकिन करप्शन करने का कारण ही अगर मिनिस्ट्री लेवल पे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अकाउंटेबिलिटी तय होने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना इस्तीफ़ा देना होगा।
और अगर इसके पहले कभी नहीं हुआ है तो इस बार ये होगा, क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं ये युवाओं का देश है। तो युवाएं मांग रहे हैं ना, और युवा ये नहीं कह रहे हैं कि आपको वोट नहीं देंगे, ये आप पोजीशन ला रहे हैं। आप जिन वोटों के तौर पे पीएम बने हैं और होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और पूरा सरकार चला रहे हैं, आपने ये पोजीशन अपने लिए खुद लाया है। अगर आप एक मिनिस्टर को निकाल देते कि भाई तुम्हारे साथ रहते हुए 2 बार ऐसा हो गया है, मॉरल ग्राउंड पे मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, किसी और को ला रहा हूँ, मिनिस्टर्स की कमी नहीं है उनके पास, एमएलएस की कमी नहीं है, तो ये जंग बीजेपी बड़े आराम से जीत जाती है। लेकिन बीजेपी में ईगो आ चुका है, और ईगो जो होता है ना, वो रावण को नहीं ठहरने दिया, तो बीजेपी तो बहुत छोटी बात है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब से हमने निर्दलीय लोगों को वोट करना है। निर्दलीय लोगों को वोट करो जिनको पता हो कि भाई अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मुझे लोग आगे चुनेंगे, और अगर नहीं करूँगा तो नहीं चुनेंगे। वोट की डेमोग्राफिक चेंज करने की ज़रूरत है। सारे दलों को ये पता चलना चाहिए कि अब वोट जो है निर्दलीय लोगों को जा रहा है। अब भारत की जनता हमें दल में रहने वाले लोगों को नहीं चुन रही है। इससे डर बनेगा। अकाउंटेबिलिटी यहाँ से शुरू होती है लाना, और परमानेंट डैमेज करने का सोचिए। मैं कह रहा हूँ और यही अपील कर रहा हूँ जब से, कि आप अपने आप के लिए वोट मांगिए, अपना वीडियो बनाइए, अपने आप के लिए वोट मांगिए, मुझे वोट दीजिए, या किसी भी निर्दलीय आदमी को जाओ जो आप जानते हैं उसको प्रमोट कीजिए कि हाँ ये मेरे तरफ का निर्दलीय है, मैं इसको वोट दूंगा, हम भी उसको चुनेंगे, हम भी उसे वोट देंगे। लेकिन किसी दल वालों को नहीं। ये सब चोरी करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो। तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाए उससे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी आप एक नेता के तौर पे चुनें। मैंने भी इतने सारे वीडियो बना दिए हैं कि मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है ना। खैर, आगे देखिए क्या होता है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रोटेस्ट को रोकना नहीं है। अगर हम लोगों ने ये अचीव कर लिया कि हमने सिटिंग मिनिस्टर का रेजिग्नेशन करवा दिया पीसफुल प्रोटेस्ट में, तो समझ लीजिए कि हमने अकाउंटेबिलिटी तय करने के पोजीशंस में, काम में एक पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया। और इससे एक डर सब में बढ़ेगा, सब में बनेगा ये डर कि भाई अब जनता अगर रास्ते पे उतर गई तो हमें फेंक के ही आएगी।